गोहाना में कांग्रेस के कार्यालय में विकास कार्यों की लंबी फहरिस्त के साथ पूर्व विधायक जगबीर मलिक ने 11 महीने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अक्टूबर माह में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद गोहाना विधानसभा के कांग्रेस के पूर्व विधायक जगबीर मलिक ने चुप्पी तोड़ते हुए आज खरखौदा के भाजपा विधायक पवन द्वारा लगाए गए आरोपों का विस्तार और रिकॉर्ड के साथ जवाब देते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कई हजार करोड़ के विकास कार्य करवाए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले भाजपा के 11 साल के कार्यकाल में करवाए गए एक भी प्रोजेक्ट का नाम बता दें तो हम मान जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गोहाना को जिला बनाए जाने के नाम पर वोट मांगने वाले भाजपा के नेता ये क्यों नहीं बताते कि गोहाना को जिला बनाए जाने का प्रस्ताव न केवल खारिज किया जा चुका है बल्कि सरकार ने कभी इसको एजेंडे के तौर पर शामिल ही नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। ध्यान रहे, पवन खरखौदा ने विधानसभा में गोहाना की कांग्रेस पार्टी से 5 बार के विधायक पर गोहाना की अनदेखी करने के आरोप लगाए थे, तो आज पूर्व विधायक ने भी जवाब दिए। के बीच में आया होंगे, गोहाना में जो काम हुए, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी 2005 में बनी और 9 में मैं बाई इलेक्शन में इलेक्ट हुआ था, उसके 8 में इलेक्ट हुआ था और उसके बाद जो कार्रवाई, जो उस समय कार्रवाई कांग्रेस राज में हुड्डा साहब के उसमें मोटे मोटे मैं काम गिना देता हूँ क्या क्या हुआ है। गोहाना का रेलवे ओवर ब्रिज जो है जींद रोड पर बना, राजकीय महाविद्यालय गोहाना बड़ौदा का निर्माण कराया, मिनी सचिवालय का निर्माण कराया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया, सिविल अस्पताल गोहाना का निर्माण करा, रोटा पार्क का निर्माण करा, राजकीय महाविद्यालय गर्ल्स विंग का यहाँ मंडी के पास निर्माण करा, IIT SC/ST की विंग की कई 3 करोड़ की लागत से इसको बनवाया। और इसके अलावा जो स्टॉर्म वाटर है, आज एक बरसात में गोहाने की हालत देखी, वो वजह 16 करोड़ का स्टॉर्म वाटर जो पानी निकालने की वो है पाइप, वो हुड्डा साहब ने डलवाई थी। और 43 करोड़ का जो है वाटर वर्क्स, आज गोहाना जो पानी पी रहा है वो उसी वाटर वर्क से पानी आ रहा है। इसके अलावा बाईपास 22 कॉलोनी रेगुलराइज करना, ये काम जितने ये बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक की बिल्डिंग बनाना, ये जितने काम हैं ये सारे के सारे उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और हमारे टाइम में हुए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे काम हैं जो स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट हैं, उनमें जो है सबसे पहले जींद सोनीपत वह गोहाना रेलवे लाइन, जहाँ गोहाने को जंक्शन का दर्जा मिला, ये 800 करोड़ रुपए से ये लाइन लगाई गई। भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला का निर्माण 450 करोड़ रुपए से हुआ। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला का निर्माण 861 करोड़ रुपए की लागत से हुआ। नेशनल हाईवे 4 लेन पानीपत से रोहतक का 807 करोड़ की लागत से ये बना। जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर 85 करोड़ रुपए से गांव में पानी की सप्लाई की। और इसमें IIIT के लोड़द जो 500 करोड़ रुपए की लगभग उनका वो है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो हुड्डा साहब ने मंजूर करके उनकी क्लासेज लगा दी। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुड्डा साहब के टाइम, कांग्रेस की सरकार के टाइम आए, लेकिन इस सरकार ने, जब ही ये सरकार आई, सबसे बड़ा नुकसान बच्चों के रोजगार का, जो रेल कोच फैक्ट्री यहाँ आनी थी लाठजोड़ी में, उस रेल कोच फैक्ट्री को बनारस में ले गए मोदी जी। कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ा नुकसान इस सरकार ने ये किया, बच्चों का रोजगार छीन लिया और वो वहां ले गए। इसके अलावा जो और काम है हमारे टाइम में, ये सड़कों के काम है, रोड्स के। मैं आपको बताऊं, ये रिकॉर्ड है मेरे पास एक एक सड़क का, जिसके अंदर लगभग 34 तो सड़क वो है, 34 तो सड़क वो है जो
वाइडनिंग करी, जो सीधे नई बनाई, जो सीधे खानपुर कॉलेज से जोड़े, चाहे वो गन्नौर से खानपुर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो खरखोदा से हो, चाहे वो सोनीपत से हो। ये बड़ी बड़ी सड़कों को चौड़ा करके यहाँ मिलाया, नई सड़कें बनाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 130 ऐसी सड़कें जिन पर काम हुआ, और 30 सड़कें 32 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की, 32 सड़कें नई मार्केटिंग बोर्ड की बनाई हुई है, जो हमारे टाइम में बनी है। तो ये जो है, ये लिस्ट है मेरे पास सारी, 32 सड़कों की भी लिस्ट है और ये इनकी भी लिस्ट है, सबकी कौन कौन सी बनी है। तो ये जितना काम हुआ, इसके अलावा हमारे टाइम में 10 खेल स्टेडियम, उनके नाम है, गांव के भी नाम सारे, 10 खेल स्टेडियम है, 5 पावर हाउस है और 7 ड्रेन है, 7 माइनर्स पानी की नहीं हमारे टाइम में बनी है, 7 माइनर्स मेरी बनवाई हुई सारी है। और उस टाइम पहले टाइम में जो था, जैसे ड्रेन नंबर 8 की सफाई, रात तक ड्रेन नंबर 8 का ही हुआ। मैंने पहले अनाज मंडी की सारी दुकानें की ऑक्शनरी करवाई जब मंत्री था, और सब्जी मंडी को वहां बनवाया। उस टाइम भी जो है ये सारी भारी देन है उसकी। और डिच ड्रेन करे, टोटल अमाउंट तो देख ले भी कितने करोड़, ये मैं गिनान लग रहा हूँ कितने करोड़ है, ये आपके पास लिस्ट भेज देंगे, उन्हें देख लियो हो जाए। छोटे मोटे ये जो गांव के विकास का, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें 2 करोड़ 1.5 करोड़, भटगांव में 4 करोड़ से ऊपर पैसा लगाया मैंने। बस मैं बतौर ने विधायक की वो नहीं था, विधायक ने कोई ऐसा सेशन नहीं गुजरा जब मैंने एक तो बाईपास का, वेस्टर्न बाईपास, और एक जिला बनाने का, ये मुद्दे ना उठाए हो। और तो मेरे ख्याल में हर मुद्दा मैंने, जो इस इलाके का था, हर मुद्दा मैंने उठाया, चाहे सड़कों का था, चाहे सिंचाई का था, चाहे फ्लड का था, चाहे कोई भी था, लेकिन करा। लेकिन ये जो है ना, अब बाईपास का मुद्दा, 2 मुख्यमंत्री, खट्टर साहब ने भी, नायब सैनी साहब ने भी, इन 2 मुख्यमंत्रियों ने जो है यहाँ घोषणा की थी कि वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे। तो ये विधायक की नीति में वो गलत है, या जिसने ये सवाल किया मेरे से, अब प्रोग्रेस नहीं हुई, ये काम किसका था? मेरे को 2 करोड़ रुपए सालाना ग्रांट के मिलते थे, 2 करोड़ रुपए, और वो 2 करोड़ रुपए जो है साल के मिलते थे। मैंने जो लगाए ना 5 साल में जो है, ये 1924 तक का हिसाब है मेरे पास, एक पैसे का हिसाब है। मैंने ये 2 करोड़ के अलावा 5 साल में 10 करोड़ हो गए, और मैंने ये लगाए 12 करोड़ 29,63,000। ये जो थे, ये थे उसके डी प्लान के, जो ऊपर के पैसे ना 2 करोड़ रुपए, ये डी प्लान के पैसे। मैंने तो 2 करोड़, अब भी विधायक को वैगी के 2 करोड़ मिलते हैं, अब भी मिलते, जब भी 2 ही करोड़ मिलते थे, और वो 5 साल मिले हमें। लेकिन मैंने उसके अलावा भी ये जो है इससे लेकर, इससे सरकार से वो भी किया। अब इसमें जो सवाल के, ये अभिमन्यु जी का जवाब है, विधानसभा में मैंने जो जवाब किया, अभिमन्यु जी का कोई प्रपोजल ही नहीं है इसको जिला बनाने की हमारे पास, नो कंसिडरेशन। और ये दूसरा जवाब है, उनका 1,000 रुपये तो रिश्वत जो है ना, 1,000 रुपये गज की रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है वहां रजिस्ट्री में। ये जो मुझे मिले उन लोगों ने बताया, इतनी बुरी हालत है। और वो कानून व्यवस्था का कहने के साथ जिक्र है ही नहीं। गुहाने में क्या हाल है, रोजाना एक चिट्ठी आ जाती है, वो लोग बताते नहीं, डरते, मेरे पास चिट्ठी आई है। और सुबह की घटना है, 5 बजे ने कहेंगे लूट लिया वहां,
रोजाना का काम हो गया भाई। ये तो आदमी सुरक्षित नहीं है हरियाणा में। हरियाणा फॉरेन वाले जो ये कहते हैं हरियाणा सबसे सुरक्षित प्रदेश है इंडिया में, ये ऐसी हालत है। आज हरियाणा में ना कोई रोजगार रहा, ना कोई लोगों की सुरक्षा रही। आज हरियाणा चौपट हो चुका है। और ये कहते बीजेपी के एमएलए कहते अगर ये भी गलती है। अब वो कल को कह रहा था वह डिग्री जो है अमित शाह की नेहरू ने फाड़ दी, इसकी डिग्री मोदी की डिग्री ने नेहरू ने फाड़ दी। ये कहानी है इनकी बीजेपी की। जो काम ना करना होता हो, ना गलत हो रहा हो, नेहरू कर गया, कांग्रेस ने कर दिया। तुम बता अपने उपलब्धि, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। अब मैं खुल के लोगों से पूछ रहा हूँ, आप अपना काम बता दे गोहाना हल्के में कोई प्रोजेक्ट नया। आप डिग्री की बात कर रहे थे, हाँ, एक बात चल रही है कि भाई डिग्री तो सार्वजनिक होनी चाहिए। जब सबकी दिखा दी, क्या करोगे देखकर मोदी की डिग्री? बात सुन लेते हैं, क्या जरूरी है? आपको ये नहीं पता, कई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कई एमएलए इसलिए वो उतर गए वहां से, कुर्सी से एमएलए नहीं रहे कि वो उन्हें गलत डिग्री दे रखी थी। अब लोगों को डाउट है ये गलत दे रहा है, तो प्रधानमंत्री जब इतनी झूठ बोल सके है तो उसको दिक्कत क्या दिखाने में? नहीं दिक्कत क्या है, दिक्कत बताओ क्या है? अरे एक बात है, जब अमित शाह ने दिखाई दी तो खुद भी दिखा दे भाई, लोगों से दिखा दी यार। अमित शाह ने दिखा दी है तो फिर तेरे को क्या दिक्कत है दिखाने में? सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।